सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस YouTube चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। चलिए आज के इस वीडियो में कक्षा 6वीं की संस्कृत का ये 10वां पाठ है और आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि मैं पूरा पाठ पढ़ाऊं या फिर जो यहाँ पर व्याकरण दी हुई है केवल वो बस बताते जाऊं। क्योंकि अगर व्याकरण अकेली जो यहाँ पूछी है वो बस बताऊंगा तो एक बार में अपन लगभग 4 से 5 पाठ कवर कर पाएंगे। 5 हाँ कर लेंगे एक वीडियो में आराम से, कोई दिक्कत नहीं, और इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर पूरा पाठ पढ़ेंगे तो फिर अपन को पढ़ने के लिए लगभग ये मान के चलें 2 पाठ हो पाएंगे एक वीडियो में। तो आप लोग जैसा भी चाहते हैं कि इस प्रकार से पढ़ना है। क्योंकि हाँ एक बात है, जैसे यहाँ कई श्लोक पूछे जाते हैं बीच बीच में और उनके पूछे जाने की संभावना है गद्य और पद्य में, तो उस दृष्टि से जो भी वहाँ पर गद्य पद्य पूछा जाता है संस्कृत में तो उस हिसाब से ये काम के हैं जो पाठ दिए हुए हैं। और व्याकरण उसके अंदर की पूछी जानी है, तो यहाँ पर जो व्याकरण दी हुई है तो केवल आपको यदि वो पढ़ना हो तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आज के इस वीडियो में आप कमेंट जरूर करें। जितने लोग भी कमेंट नहीं करते हैं या फिर कुछ पूछते नहीं हैं तो आप लोग यहाँ पर पूछ लें, इस बात का मतलब बता दें कि हाँ ऐसे अपन को कंप्लीट करना है। चलिए इसको तो पहले अपन आज पढ़ ही लेते हैं पूरे पाठ को। यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का परिचय दिया है और छोटी क्लास के बच्चों के लिए ही है ये। यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग अधिकतर किया गया है। चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर संवाद रूप में है छात्रों का और गुरुजी का संवाद चल रहा है। आचार्य जो हैं, आचार्य बोलते हैं गुरुजी को। सर्वेशाम स्वागतम, आचार्य कह रहे हैं सर्वेशाम स्वागतम, सभी का स्वागत है। मम नाम अविनाशः, मेरा नाम अविनाश है। भवतः नाम किम, आपका नाम क्या है। गिरीश बोलता है मम नाम गिरीशः, मेरा नाम गिरीश है। आचार्य बोलते हैं भवत्या नाम किम, एक बालिका को कह के। बालिका बोलती है जो कविता है वो बोल रही है मम नाम कविता। आचार्य बोलते हैं गिरीश तव परिवारस्य परिचयम वद, क्या कह रहे हैं कि गिरीश अपने परिवार का परिचय बताओ। तो गिरीश बोलता है मम जनन्या नाम अंजना, मेरी माता का नाम अंजना है। जनक से, देखिए यहाँ पर से आपको दिख गया डायरेक्ट ही। यहाँ षष्ठी वो तो मैंने पहले ही बता दिया था कि षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग किया जा रहा है। जैसे यहाँ तो षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग है। मम जनन्याः नाम अंजना, जनकस्य नाम राकेशः, मतलब पिता का नाम राकेश। अग्रजस्य नाम अवधेशः, मतलब कि बड़े भाई को अग्रज बोलते हैं तो बड़े भाई का नाम अवधेश। अनुजस्य नाम शशांकः, अनुज का नाम शशांक है। भगिन्याः नाम मालिनी, भगिनी मतलब बहन, बहन का नाम मालिनी है। और मातुलस्य नाम आनंदः, मतलब कि मातुल बोलते हैं मामा को, तो मामा का नाम आनंद है। आचार्य बोलते हैं कवितेह तव विद्यालयस्य परिचयम कथय, कि हे कविता अपने विद्यालय का परिचय बताओ। कविता बोल रही है मम विद्यालयस्य नाम स्वामी विवेकानंद विद्यालयः अस्ति, मेरे विद्यालय का नाम स्वामी विवेकानंद विद्यालय है। अयम नगरस्य मध्ये स्थितः अस्ति, यह नगर के बीच में स्थित है। एतस्य पुरतः उद्यानम अस्ति, क्या कह रहे हैं इसके सामने, पुरतः मतलब होता है मध्य मतलब बीच में, पुरतः मतलब सामने, तो इसके सामने बगीचा है। और क्या बोल रहे हैं पृष्ठः, पृष्ठतः, पृष्ठतः मतलब पीछे। क्रीडांगणम, तो खेल का मैदान है, क्रीडांगण बोलते हैं खेल के मैदान को। क्रीडांगणस्य वामतः मंदिरे स्तः, तो जो क्रीडांगण है मतलब मैदान है तो खेल के मैदान के बाईं तरफ क्या है, मंदिर है। और दक्षिणतः भवनानि सन्ति, दक्षिण की ओर भवन बने हुए हैं। फिर आचार्य बोल रहे हैं, आचार्य क्या कह रहे हैं गिरीश षष्ठ वर्गस्य संस्कृत पुस्तकम आनय, मतलब 6वीं क्लास की पुस्तक जो है वो लाओ, या फिर कक्षा 6वीं की संस्कृत की पुस्तक लाओ। संस्कृत भाषायाः पदानि मधुराणि सन्ति, संस्कृत भाषा के पद या शब्द बहुत मधुर होते हैं। एषा वेदानाम उपनिषदानाम शास्त्राणाम च भाषा अस्ति, यह वेदों की, उपनिषदों की और शास्त्रों की भाषा है। रामायण महाभारतयोः कथा संस्कृते लिखिता अस्ति, जो रामायण और महाभारत की कथा है वो भी संस्कृत में ही लिखी गई है। छात्राः, छात्र बोलते हैं महोदय संस्कृत भाषायाः पठने अस्माकं रुचिः अस्ति, महोदय संस्कृत भाषा को पढ़ने की हमारी रुचि है। वयम एतस्याः अध्ययनम इच्छामः,
हम सब इसके अध्ययन की इच्छा रखते हैं। आचार्य बोल रहे हैं आम सर्वेषां शिष्याणाम इच्छानुसारम संस्कृतम पाठयामि। सभी छात्रों की अगर इच्छा है तो उनकी इच्छा के अनुसार संस्कृत को पढ़ाऊंगा या फिर पढ़ाता हूँ। पाठयामि मतलब पढ़ाता हूँ। आगे श्लोक दिया हुआ है, तो श्लोक आप लोगों को ध्यान से देखना है क्योंकि श्लोक भी वहां पर पूछे जाते हैं। ताराणाम भूषणम चंद्रः, नारीणाम भूषणम पतिः, पृथिव्याः भूषणम राजा, विद्या सर्वस्य भूषणम। क्या कह रहे हैं? ताराणाम भूषणम चंद्रः, तारों का जो आभूषण है, भूषण मतलब आभूषण, चंद्रः मतलब चंद्रमा, तो तारों का आभूषण चंद्रमा है। स्त्रियों का आभूषण पति है। पृथ्वी का आभूषण राजा से होता है, मतलब कि पृथ्वी का आभूषण राजा होता है। और विद्या जो है वो सर्वस्व भूषणम, सभी का आभूषण होती है। तो यही उद्देश्य था मेरा कि ये जो श्लोक है आप लोगों ने पढ़ लिया तो इसका थोड़ा सा अर्थ आप लोगों को समझ में आ गया। तो इस कारण से मैंने ये सारा का सारा सब कुछ स्टार्ट किया है। यहाँ पर आप लोगों को पता ही चल जाएगा, ये तो पाठ से संबंधित है। हाँ, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है और बहुत बढ़िया तरीके से किया हुआ है। भगवान रामचंद्र जी का चित्र यहाँ पर लगा हुआ है, जिनसे संबंधित एक एक वाक्य अपन को लिखना है। देखिए क्या दिया हुआ है, चित्रम पश्य संबंध वाचकानी वाचक वाक्यानि पठत। संबंध वाचक वाक्य अपन को पढ़ना है यहाँ पर। तो कैसे संबंध वाचक वाक्यों को पढ़ना है ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। देखिए पहले लिखा हुआ है विश्वामित्रस्य शिष्यः, मतलब कि विश्वामित्र के शिष्य हैं। तो कौन है विश्वामित्र के शिष्य? रामः, राम विश्वामित्र के शिष्य हैं। दशरथस्य पुत्रः, दशरथ के पुत्र हैं। रावण कुंभकर्णयोः संहारकः, रावण और कुंभकर्ण के संहारक हैं। आगे दिया है भरत और लक्ष्मण शत्रुघ्नानाम अग्रजः, भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न के अग्रज हैं। आगे सीता जी के पति हैं, अयोध्या के राजा हैं। अहल्या सबरयोः मोक्षदायकः, अहिल्या और सबरी के मोक्षदायक हैं। कौशल्या सुमित्रा कैकेय्यानाम पुत्र, मतलब कौशल्या सुमित्रा और कई के पुत्र हैं, कई के पुत्र हैं। 3 माताएं थी ना। हाँ, अब देखिए यहाँ पर कृष्ण जी का चित्र दिया हुआ है, तो लिखा हुआ है चित्रम दृष्ट्वा संबंध वाचक वाक्यानि लिखत। संबंध वाचक वाक्य आपको यहाँ पर लिखना है। यथा जैसे पहले दे दिया है कि श्री कृष्ण वसुदेवस्य पुत्र है, जो श्री कृष्ण हैं वो वसुदेव के पुत्र हैं। और चित्र देख करके आपको बताना है। तो इस प्रकार से चित्र में क्या क्या हो रहा है, इनके हाथ में मुरली है तो उसके बारे में लिखना है। तो इस प्रकार से वाक्य केवल बनाना है। आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जहाँ पर भी विभक्तियों का संबंध है यहाँ पर बताना है। पहला दिया है शिवः पतिः, तो शिव जी के पति हैं। पार्वत्याः, पार्वती नाम नहीं होगा। आगे हस्तः अंगम, हस्तः अंगम शरीरस्य, हस्तः शरीरस्य अंगम, शरीरण अंगम नहीं होगा। तत्मित्रम गृहम, तत्मित्रम गृहम मतलब मित्रस्य गृहम। आगे भोपाल नगरम राजधानी, तो भोपाल नगरस्य राजधानी ये रहेगा सही रंग, ये प्रदेश नहीं होगा। भोपाल प्रदेशस्य राजधानी, हाँ नगर ना बोलें प्रदेश बोलें। तो ये आगे वयम अध्ययनम इच्छामः, तो वयम भारतीय, ध्यान से भारतीय विद्यायाः, भारतीय विद्यायाः ये वाला। अब यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। परिचय पूरित्वा परिचय में लिखत, पूरा करके परिचय लिखना है। तो ये अपन आगे बढ़ा देंगे। हाँ, यहाँ पर व्याकरण से संबंधित है। कोष्टकात् सर्वनाम पद चित्वा रिक्त स्थानम पूरयत, मतलब कि यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है कोष्टक में से लेकर के। तो सह श्रवणः, यहाँ पर क्या आएगा, सह श्रवणः माता पूर्णिमा, वह श्रवण है और उसकी माता जो है वो पूर्णिमा है। इस प्रकार से तो यहाँ पर आपको पूरा वाक्य करना है। तो कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। इसी प्रकार से सा दीक्षा, तो उसका अनुज है, जो उसका मतलब वो तो दीक्षा है लेकिन उसका अनुज क्या है ये आपको बताना है। तो इस प्रकार से इसको पूरा करना है। देख लेते हैं पर इसको कैसा करेंगे पूरा। सबसे पहले दिया है सह श्रवणः, तो सह श्रवणः तस्य मतलब उसकी आएगा, फिर यहाँ पर तस्य आएगा, ये पहला वाला ही आ जाएगा। यहाँ तस्य माता पूर्णिमा, उसकी माता पूर्णिमा है। आगे स्त्रीलिंग में है सा दीक्षा, तो वो दीक्षा है। और तस्याह आएगा यहाँ पर, तस्याह कहाँ है, ये वाला, तस्याह अनुजाह श्रवणः। आगे द्विवचन में दिया है तौ, ये वाला गा नंबर का, तौ भगनी भ्रातारौ
पिता नारायण, मतलब कि उन दोनों बहन भाई का जो पिता है वो नारायण है, उनके पिता नारायण है। तो तयो आएगा, क्या आएगा? तयोः, तयोः मतलब द्वितीय में है ना, तो तयोः। ते भ्रमणार्थम काशीम अगच्छन, वे भ्रमण करने के लिए काशी आए। और गृहम ग्वालियर नगरे अस्ति, तो उनका ग्रह जो है घर ग्वालियर नगर में है, तो ये आएगा तेषाम, उनका। दीक्षा बालिका भी सह गायती, दीक्षा जो है वो बालिकाओं के साथ गाती है। तो कैसा गाती है? ताशाम, ताशाम गीतम मधुरम, उसका जो गीत है वो मधुर है, ये रहेगा सही। तो तेषाम है, हाँ तासाम ना कहें, तेषाम। यहाँ पर शायद थोड़ा सा मिसप्रिंट टाइप है शायद, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तेषाम ही आएगा, तेषाम। तो तेषाम ये था, एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक है, हाँ बिल्कुल ठीक ठीक। दीक्षा स्त्रीलिंग है तो ताशाम आएगा, बिल्कुल ठीक है, स्त्रीलिंग है तो ताशाम आएगा, ये सही है। यहाँ पर योग्यता विस्तार है, यहाँ पर अधोलिखित वाक्यानि पठत, अधोलिखित मतलब नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ना है। तो पढ़ लेते हैं अपन। दशरथ पुत्रः, दशरथस्य पुत्रः, दशरथ का पुत्र। रामायण महाभारत कथा, तो रामायण महाभारतयोः कथा। यहाँ पर ध्यान से आपको पढ़ना है और जो शुद्ध उच्चारण का ध्यान रखते हुए विभक्ति और विग्रह पर भी विशेष ध्यान देना है, विभक्तियों पर ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए विद्यालय दिया है तो विद्यायाः आलयः, ये समास विग्रह कर दिया। सीता पति, सीतायाः पति। अयोध्या पति, अयोध्यायाः पति। देखिए यहाँ पर आप लोग जब शिक्षक बनने के लिए पढ़ रहे हैं तो योग्यता विस्तार से भी प्रश्न आने की संभावनाएं रहती हैं। संस्कृत भाषा पदानी, तो संस्कृत भाषायाः पदानी, षष्ठी तत्पुरुष समास यहाँ पर लगेगा हर जगह। तो यहाँ ये पाठ था अपना 11वां। अब चलते हैं अपन 12वें पाठ पर। अस्माकं प्रदेशः नाम से है और यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो जितने भी यहाँ पर सेंटेंस मिलेंगे सारे के सारे सप्तमी विभक्ति के प्रयोग वाले मिलेंगे। तो आप लोगों को ये विभक्तियाँ याद कर लेना है, जैसे कि रूप याद करना है, राम के, हरि के, गुरु के। तो ये रूप सारे के सारे याद करने पड़ेंगे आप लोगों को, तो बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए इस पाठ को अपन पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि इस प्रकार से जो दिया हुआ है कि बोल रहे हैं, मतलब कि संवाद है, तो संवाद वाले बहुत कम पूछे जाते हैं, तो अपन ये नहीं पढ़ेंगे। केवल देख लेते हैं कि हमारा जो प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, इसके बारे में जानकारी दी हुई है, नदियों के बारे में, मंदिरों के बारे में। तो इस प्रकार से स्तूपों के बारे में, जो कि सांची का स्तूप है उसके बारे में भी बताया गया है। तो नॉर्मल जो इसमें व्याकरण दी हुई है उसको देख लेते हैं। देखिए पहले तो आप लोगों को ये शब्दार्थ देख लेना है। नीचे मेखला मतलब करधनी होता है, तो ये सारे के सारे आप लोग एक बार पूरे के पूरे देख लें वीडियो रोक करके। और अपन केवल समझने के लिए ये कर रहे हैं कि क्या क्या इस पाठ में दिया हुआ है कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं तक की संस्कृत में। तो अब यहाँ एक पद में उत्तर देना है, जो कि उत्तर भी एक पद में देने के लिए कहे हैं, तो वो पाठ से हैं। पाठ में जिस प्रकार से बताया गया है उस प्रकार से यहाँ पर अपन को उत्तर देने हैं, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और इस पाठ में ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है, सही जोड़ियाँ मिलाने के लिए दी हुई हैं। एक पद में उत्तर भी उसी पाठ से दिए हुए हैं और रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए दी हुई है, वो भी उसी पाठ से। तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो सीधे जो अगला वाला पाठ है उस पाठ पर अपन चलेंगे। चलिए अगला 12वां पाठ स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि उस पाठ में ज़्यादा व्याकरण भी नहीं थी और केवल पाठ से संबंधित प्रश्न थे, तो वो ज़्यादा जरूरी नहीं थे अपन को। अब यहाँ पर रामचरित में भगवान रामचंद्र जी के बारे में कहा है और लकारों का प्रयोग अब यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, जहाँ पर लंग लकार के बारे में चर्चा होगी। तो लंग लकार से संबंधित जो शब्द हैं वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और लंग लकार के जो रूप हैं वो कैसे चलेंगे, तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखना है ध्यान से। एक एक शब्द को समझना है और समझ करके फिर करना है ध्यान से। और इसके बाद जो पाठ रहेगा उसमें भी लंग लकार, लिट लकार और त्वा प्रत्यय है, उससे संबंधित जो भी हैं वो रूप यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और इसके रूप कैसे चलेंगे तो आप लोगों को पता ही होगा। जो लंग लकार है तो कोई भी धातु आप लोग ले लें, जैसे कि भू धातु लिए अपन ने, तो अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाब, अभवाम, इस प्रकार से रूप चलेंगे। तो इस प्रकार से अपन को इसको पढ़ने की कोशिश करना है। चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ पाठ को सीधे। कोई ज़्यादा कठिन पाठ नहीं है और केवल इतना ही है, बस यही पैराग्राफ हैं दोनों के दोनों। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। उत्तर प्रदेशे अयोध्या नाम नगरी अस्ति।
उत्तर प्रदेश में अयोध्या नाम की नगरी है। तस्याम पुरा दशरथ नृपः राज्यम अकरोत्, मतलब कि उसमें प्राचीन काल में दशरथ राजा राज्य करते थे। तस्य चत्वारः पुत्रः आसन्, उनके 4 पुत्र थे। नाम दिए हुए हैं पुत्रों के, रामः लक्ष्मणः भरतः शत्रुघ्न च। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। विश्वामित्रः राम लक्ष्मणौ स्वस्य आश्रमम् अनयत्। देखिए अनयत दिया हुआ है शब्द, आसन दिया हुआ है, इस प्रकार के शब्द और भी देखने को मिलेंगे। तो अकरोत दिया हुआ है, बहुत सारे शब्द आप लोगों को अलग अलग देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो जो विश्वामित्र जी थे, ऋषि विश्वामित्र, वो राम और लक्ष्मण को अपने आश्रम ले गए। कहाँ पर ले गए? अपने आश्रम ले गए। आगे चलते हैं। विश्वामित्रः तौ शस्त्र विद्याम अशिक्षयत, एक अशिक्षयत शब्द मिल गया, मतलब कि विश्वामित्र जी जो थे उन्होंने उन दोनों को शस्त्र विद्या सिखलाई। फिर क्या हुआ? तदनंतर मिथिलायाम चतुर्णाम राजपुत्राणाम विवाहः अभवत, फिर उसके बाद मिथिला में 4 ही राजपुत्रों का विवाह हो गया। आगे दिया है जनक सुतायाः सीतायाः विवाहः रामेण सह अभवत, मतलब कि जो राजा जनक थे, राजा जनक की पुत्री सीता का विवाह राम के साथ हुआ। दशरथस्य आज्ञया रामः राज्यं त्यक्त्वा वनम अगच्छत, अगच्छत शब्द दिया है, जो अपन को लंग लकार का प्रयोग यहाँ पर करना है वो। तो दशरथ की आज्ञा पाकर जो रामचंद्र जी थे वो राज छोड़ करके, त्यक्त्वा मतलब छोड़ करके, वनम अगच्छत, वन को गए। आगे क्या कह रहे हैं? पत्नी सीता अनुजः लक्ष्मणः च तेन सह अगच्छताम, मतलब कि जो पत्नी सीता जी थी वो और भाई लक्ष्मण जी थे वो भी इनके साथ में गए। कहाँ गए? वन को। ते ऋषिभिः सह वनेन अवसन, ऋषिभिः मतलब होता है ऋषियों के साथ, अवसन मतलब रहने लगे, तो वे सभी ऋषियों के साथ वन में रहते थे। तत्र राक्षस राजा रावणः सीताम कपटेन आहरत, आहरत शब्द दिया है, देखिए हरण करने के लिए योग में। तो तत्र मतलब होता है वहाँ पर। राक्षस राजा, राक्षसों का राजा जो है वो रावण, उसने कपटपूर्वक सीता जी का हरण कर लिया। आगे सीतान्वेषणाय, मतलब सीता का अन्वेषण करने के लिए, खोजने के लिए, राम लक्ष्मणौ वनेन अभ्रमताम, मतलब कि सीता की खोज करने के लिए राम और लक्ष्मण वन में घूमे। अभ्रमताम मतलब क्या होता है? घूमे। और अभ्रमताम शब्द कहाँ का है? तो लंग लकार का ही है, अभ्रमत चलेगा इस प्रकार से, अभ्रमत अभ्रमताम। अभ्रमताम क्यों दिया है? क्योंकि राम और लक्ष्मण कैसे हैं? द्विवचन हैं, 2 लोग हैं, द्विवचन शब्द होगा। राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मणौ, राम लक्ष्मणाः, तो इस प्रकार से। तो द्विवचन है, राम लक्ष्मणौ है, दोनों है, बस तो राम लक्ष्मणौ ही रहेगा। तो अभ्रमताम शब्द चलेगा, द्वितीय वाला रहेगा। तौ वाले राज्यम किष्किंधाम अगच्छताम, क्या कह रहे हैं कि वे दोनों राजा बाली, वाले मतलब राजा बाली, वाली के राज्य किष्किंधा को गए। अगच्छताम मतलब गए। राजा सुग्रीवः तयोः मित्रम अभवत, अभवत शब्द भी दिया हुआ है, देखें यहाँ पर बिल्कुल लंग लकार का प्रयोग सब जगह चल रहा है। तो जो राजा सुग्रीव थे, राजा सुग्रीव के बारे में बताया गया है कि राजा सुग्रीव उन दोनों के मित्र हो गए। और आगे क्या हुआ? वायुपुत्रः हनुमान सागर पारम गत्वा लंकायाम सीताम अपश्यत, अपश्यत शब्द दिया है लंग लकार का, मतलब कि वायुपुत्र हनुमान जी जो हैं उन्होंने सागर के पार जाकर, गत्वा मतलब जाकर, लंका में, लंकायाम मतलब लंका में, तो सीताम अपश्यत, सीता जी को देखा। आगे वानराः सागरे सेतुम निर्माणम अकुर्वन्, वानरों ने समुद्र पर सेतु का निर्माण किया या फिर पुल का निर्माण किया। आगे रामस्य वानर सेना राक्षस सेनया सह युद्धम अकरोत्, मतलब कि राम की जो वानर सेना है उसका और राक्षसों की सेना के बीच युद्ध हुआ। रामेण राक्षसराजः रावणः युद्धे हतः, राम जी ने, जो राक्षसराज रावण था, तो राम जी के द्वारा राक्षसराज रावण को मार दिया गया। आगे क्या कह रहे हैं? रामः सीता लक्ष्मण च अयोध्याम प्रत्यागच्छन्, मतलब कि राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटकर आ गए। प्रत्यागच्छन् मतलब लौटकर आ गए। और तत्र राजा न्यायेन प्रजापालनम अकरोत्, वहाँ पर राजा ने प्रजापालन किया।
तस्य राज्ये सर्वे सुखिनः अभवन्। कहते हैं ना कि राम राज्य आ गया, मतलब कि उनके राज्य में सभी सुखी रहे, किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहा। आगे, तत्र राजा न्यायेन प्रजापालनम अकरोत्। वहाँ पर रामचंद्र जी ने न्यायपूर्वक प्रजा का पालन किया। तस्य राज्ये सर्वे सुखिनः अभवन्। उनके राज्य में सभी सुखी रहते थे या फिर सुखी हुए, सुखी रहे। आदि कवि वाल्मीकि विरचि रामचरितम रामायणे महाकाव्ये अवर्णयत। ये चीज़ आपको याद रखना है कि आदि कवि वाल्मीकि जी जो हैं उन्होंने राम के चरित्र को रामायण महाकाव्य में वर्णन किया है। ये अपना पाठ ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं, ये आप लोग वीडियो रोक करके देख लें। ये एक वाक्य में उत्तर है, यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति वहीं से दी हुई। हाँ, अब दिया हुआ है भू धातु का उत्तम पुरुष में अपन को चलाना है। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तीसरा वाला। तो क्या होगा उत्तम पुरुष में? पहले इससे स्टार्ट कर लेते हैं प्रथम पुरुष से। अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाब, अभवाम। तो यहाँ चलेगा कहाँ पर? अभवम, अभवाब, अभवाम चलेगा। आगे नी धातु है जिसका नए रूप चलेंगे, नए, ऐसा इस प्रकार से भू का भाव हो जाता है, नी का नए होगा। तो यहाँ प्रथम पुरुष का ही बताना है, तो अनयत, अनयताम, अनयन हो जाएगा। पठ धातु का बिल्कुल सरल है, मध्यम पुरुष वाला बीच वाला बताना है, तो अपठः, अपठ, अपठतम, अपठत, केवल इतना। आगे वद है, तो वद धातु का बिल्कुल इसी प्रकार से चलेगा, अबदम, अवदाव, अबदाम चलेगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। यहाँ पर आगे चलते हैं। रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जिसमें ऊपर जैसा दिया हुआ है वैसा आप लोगों को करने की कोशिश करना है। रामेण दिया है, रामेण शब्द के बताना है। तो देखिए, पहले यहाँ पर समझ लेते हैं कि कहा क्या है। तो विभक्तियों के बारे में दिया हुआ है क्रमशः। पहले रामेण दिया है, उसके बाद में रामऊ दिया है, रामात दिया है, रामाभ्याम दिया है, रामाणाम दिया है, रामेश दिया है। तो इसी प्रकार से इन शब्दों का भी लिखना है। तो पहले का होगा लक्ष्मणेन, यहाँ पर लक्ष्मणऊ, लक्ष्मणात, लक्ष्मणाभ्याम, लक्ष्मणानाम, लक्ष्मणेषु हो जाएगा। विश्वामित्र का विश्वामित्रेन, विश्वामित्रऊ, विश्वामित्रात, विश्वामित्राभ्याम, विश्वामित्राणाम और विश्वामित्रेषु। दशरथेन, दशरथऊ, ध्यान से, दशरथाम, या फिर हाँ ये कहें रामात दिया है ना, तो दशरथात, दशरथाभ्याम, दशरथाणाम, दशरथेषु, ये हो जाएगा। ठीक है। आगे यहाँ पर क्या करना है? पाठे आगता नाम, आगतान लंगलकार प्रयोग से सूचीबद्ध कृत्वा लिखत। सूचीबद्ध करके लिखना है। आप लोग टिक मारते जाएं कि ये वाला शब्द ये है, और आप लोग करते चलें, क्योंकि आपका अभ्यास बढ़ेगा और परीक्षा के लिए एक थोड़ा सा लगेगा कि हाँ हमने अच्छी से तैयारी की है। और सिलेक्शन उन लोगों का ही होना है जो एक भी चीज़ नहीं छोड़ेगा, ध्यान रखना आप लोग। देखिए यहाँ पर क्या दिया है? योग्यता विस्तार करना है। चिन्हांकित पदानाम स्थाने लंगलकारस्य प्रयोगम कृत्वा भूतकाले कथाम लिखत। मतलब भूतकाल में अपन को आपको इस कथा को बना देना है। तो काकः आसीत, अस्ति की जगह आसीत। आगे कहाँ दिया है? ये प्राप्नोति। तो प्राप्नोति का क्या बनेगा? अब आपनोत बन जाएगा प्राप्नोति का। हाँ ठीक। पश्यति दिया है, तो इसी प्रकार से पश्यति का अपश्यत हो जाएगा। आगे गच्छति दिया है, तो गच्छति का भी आगे जुड़ जाएगा, गच्छत हो जाएगा। और आगे क्या दिया है? चिंतयति दिया है, तो चिंतयति का अचिंतयत हो जाएगा। और आगे क्या दिया है? स्थापयति का, तो स्थापयति का भी इसी प्रकार से आपको लगाना है, अस्थापयत हो जाएगा। गायति अगायत हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल से इजी हैं। और एक और दिया है, तो उसका पतति का अपतत हो जाएगा। फिर आगे अगच्छत हो जाएगा, और खादति का अखादत हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर इतना ही, और आगे पुनः और भी शब्द आप लोग ऐसे देखते जाएं और पाठ को कंप्लीट कर लें। और हाँ, ये वीडियो यहीं पर रहने देते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों से पूछ रहा था कि आप लोग मुझे बताएं कि ऐसे ही पाठ को चलने दूं या फिर केवल व्याकरण जो यहाँ पर दी हुई है केवल वो बताऊं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आगे भी बहुत सारे पाठ आएंगे, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लेकिन हाँ, जल्दी भी करूँगा, तो आप लोग ये ना कहें कि जल्दी करा रहा हूँ। और आप लोगों के पास यदि टाइम पर्याप्त है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं तो रिकॉर्ड करके वहाँ पर करता जाऊँगा। आप लोगों की तैयारी कराना ही मेरा लक्ष्य है। चलिए, आप लोग ये वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें, जिससे उनके पास भी पहुँच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।